Hello everyone, my name is Anuj Jindal. Welcome to my channel Banking and Finance Insights. Today I will be covering 100 MCQs in a mere 30 minutes. ये 100 MCQs आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टाइमर मेरे सामने है। उस टाइमर के अकॉर्डिंग 30 मिनट में 100 क्वेश्चंस हमको कंप्लीट करने हैं, जिससे कि आप जनवरी के करंट अफेयर्स रिवाइज कर सको और उनको याद भी रख सको। स्टार्ट करते हैं। The first question says Finance Ministry has recently imposed a definitive anti-dumping duty. अब क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए सबसे पहली टिप, क्वेश्चन के आंसर्स को पहले पढ़ें जिससे कि जल्दी पढ़ सकें। प्रैक्टिस ऑफ एक्सपोर्टिंग गुड्स बाय अ कंट्री टू अनदर कंट्री एट अ प्राइस हायर देन द प्राइस इट नॉर्मली चार्जेस। अब ये कोई कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है। क्वेश्चन पे आते हैं वापस। एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोर्ट्स पे लगाई है ऑन व्हील लोडर्स फ्रॉम चाइना। द क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय डंपिंग ऑन गुड्स इन सिमिलर कॉन्टेक्स्ट। डंपिंग का मतलब क्या होता है ये पूछा गया है। प्रैक्टिस ऑफ एक्सपोर्टिंग गुड्स, प्रैक्टिस ऑफ इंपोर्टिंग गुड्स, प्रैक्टिस ऑफ एक्सपोर्टिंग, प्रैक्टिस ऑफ एक्सपोर्टिंग, प्रैक्टिस ऑफ एक्सपोर्टिंग। इंपोर्टिंग हटा सकते हैं, डंपिंग का मतलब एक्सपोर्टिंग होता है। बट यू आर ट्राइंग टू एक्सपोर्ट गुड्स टू अनदर कंट्री मोर एंड मोर, इसलिए हमेशा एक्सपोर्ट कम प्राइस पे होता है। तो इसको हम प्राइस लोअर देन द प्राइस इट नॉर्मली चार्जेस इन इट्स ओन होम मार्केट, ये होना चाहिए आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे डंपिंग से रिलेटेड एक और टॉपिक या कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं मर्केंटाइलिस्ट पॉलिसी। इसको जरूर पढ़िएगा। मर्केंटाइलिस्ट पॉलिसी समझने की कोशिश करिएगा। व्हाट एग्जैक्टली इज इट, गूगल करके पढ़ोगे समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग हाई लेवल एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड रशिया टुक प्लेस फ्रॉम डिसंबर 25 टू 29। उसके आगे आगे बहुत कुछ स्किप कर सकते हैं। बायलेटरल एग्रीमेंट वाज साइंड रिगार्डिंग द कूदमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटेड टू कूदमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये हमें डिटरमाइन करना है। इट इज द ओनली पावर प्लांट इन इंडिया बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी। इट इज द बिगेस्ट पावर प्लांट इन इंडिया लोकेटेड इन तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। renowned as the oldest power plant in India। oldest नहीं हो सकता, 2008 के आसपास काफी न्यूज में था when PM मनमोहन सिंह was the Prime Minister of India। most recent power plant in India हो सकता है most modern and sophisticated power plant in India। all of these में सबसे सही आंसर है बी, इट इज द बिगेस्ट पावर प्लांट इन इंडिया। कूदमकुलम सबसे बड़ा है। इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? 6000 मेगावाट। ये भी एक क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। कुदमकुलम नाम क्यों है? बिकॉज कुदमकुलम इज अ टाउन इन तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट में तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में कुदमकुलम एक टाउन है जहां पे ये पावर प्लांट बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आईसीजेएस विच इज इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। दिस सिस्टम facilitates seamless transfer of data and information among various pillars of criminal justice system worldwide. Dash has ranked first in the country in ICJS for third consecutive year। कौन सा स्टेट है विच इज रैंक फर्स्ट फॉर थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। इसमें और कुछ नहीं है। विच सिटी इन इंडिया will be developed as first artificial intelligence city equipped with research centers and educational institutions। ऑप्शंस आपके सामने 5 हैं, स्टेट का नाम आपको बताना है। ऑप्शन आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ई, लखनऊ उत्तर प्रदेश। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। पर्पस क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स बनाने का? जिससे कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसर्च कर सको और उस रिसर्च के थ्रू यू कैन कम आउट विद मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Question number 5, Dash has set Guinness World Record for the most people performing सूर्य नमस्कार simultaneously। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था इस गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में? The answer to the option is, answer to the question is option number C, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। In past, RBI has introduced guidelines to prevent banks from using penal charges as a way to increase revenue। RBI ने बोला है कि बैंक्स penal charges के थ्रू अपना रेवेन्यू नहीं बढ़ा सकते। डेडलाइन जो है न्यू पिनल चार्जेस को इंट्रोड्यूस करने की, दैट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय हाउ मेनी मंथ्स और अप टू, इसका आंसर क्या है? ऑप्शंस दिए हैं 2 मंथ्स, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स एंड 1 मंथ। आंसर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3 मंथ्स अप टू अप्रैल 1 2024। ये एक और क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कोई पिनल चार्जेस नहीं लगा सकते, इसका मतलब ये है कि न्यू पिनल चार्जेस इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। Question 7, central government has appointed former Niti Aayog vice chairman and Columbia University professor Dash as the chairman of 16th Finance Commission। Finance Commission is the constitutional body set up under Dash of the Constitution। Article 280, 280, 268, 78, 258।
आर्टिकल 280 सही है, ये तीनों गलत हैं। सुमन बेरी, अरविंद पानाग्रिया और ये सारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज अरविंद पानाग्रिया। He was also in 2015 appointed as the vice chairman of नीति आयोग। आपको अभी मेरे को बताना है कमेंट में कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है। एंड नीति आयोग, इज इट अ स्टैट्यूटरी बॉडी और इज इट एन एग्जीक्यूटिव बॉडी? क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी या एग्जीक्यूटिव बॉडी है, पार्लियामेंट ने बनाई है या ऑर्डर से बनी है? क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू कंफर्टेबली सरपास गवर्नमेंट्स ग्रोथ एस्टिमेट of 6.5% as per Finance Ministry half yearly economic review. What is the projection of real GDP growth in the first half of financial year 24? Answer option is option number B, 7.7%. ये टारगेट नया प्रोजेक्शन है, हाफ ईयर का, फुल ईयर का नहीं है, याद रखना है। फुल ईयर का प्रोजेक्शन अभी हम देखेंगे। इंडिया एंड डैश हैव कमेंस्ड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन, जो कि डेजर्ट में हुआ है, महाजन राजस्थान के अंदर। कौन सी कंट्री के साथ डेजर्ट साइक्लोन होता है? हर साल होता है। India and United Arab Emirates (UAE), both these countries carry out this military exercise in desert areas only, इसलिए इसको desert cyclone बोलते हैं। Question number 10, ISRO has recently launched its inaugural polarimetry mission, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोसैट, एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट। This satellite features two payloads, दो इसके अंदर सैटेलाइट के अंदर पेलोड्स हैं, पोलिक्स एंड दूसरा है हमारा एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है, ये हमने क्वेश्चन में पूछी है। एक्सपेक्ट की फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर बी, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। ये रटना पड़ेगा, समझ आना थोड़ा मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 11, जनवरी 1 इज ऑब्जर्व्ड एज 66th फाउंडेशन डे ऑफ डीआरडीओ। डीआरडीओ सेटअप कब हुआ था, ये क्वेश्चन है जो यहाँ पे पूछा गया है। हेडक्वार्टर्स डीआरडीओ के कहां पर है, ये एक और क्वेश्चन है जो यहाँ पे पूछा गया है, आपको बताना है। 11th का आंसर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ डीआरडीओ and it was set up in 1958। ठीक है ना, आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डैश हैज वन गोल्ड मेडल इन मेन कैटेगरी एंड डैश हैज वन सिल्वर इन विमेन कैटेगरी ऑफ 2023 पाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि कहां पर हुई थी 2023 की? उज्बेकिस्तान, समरकंद। सो एक क्वेश्चन हो गया, 2023 फाइट चैंपियनशिप कहां पे हुई थी। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है, किसको गोल्ड मिला है मेंस कैटेगरी में और सिल्वर मिला है विमेन्स कैटेगरी में? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नस कार्लसन। कहाँ के हैं मैग्नस कार्लसन? नॉर्वे के हैं मैग्नस कार्लसन। और पुनेरू हम्पी कहाँ के? पुनेरू हम्पी बिलोंग्स टू इंडिया। पुनेरू हम्पी ऑल्सो वन द विमेन्स 2019 फाइट चैंपियनशिप। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। हु हैज वन गर्ल्स अंडर 19 टाइटल एट 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश हेल्ड एट एडिनबर्ग? शी इज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन टू बी द यंगेस्ट पार्टिसिपेंट इन कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स में यंगेस्ट पार्टिसिपेंट है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अनाहत सिंह। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द स्टैट्यूटरी स्टेटस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया? जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इज इट अ स्टैट्यूटरी बॉडी? इज इट एन एग्जीक्यूटिव बॉडी? Yes, it is a non-statutory body and at the same time a non-constitutional body. तुम्हारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई, बोथ सी एंड डी आर करेक्ट। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, प्लीज रीड अबाउट स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, एग्जीक्यूटिव बॉडीज ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 15, रिसेंटली बंधन बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड इंस्पायर प्रोग्राम डिजाइंड एक्सक्लूसिवली फॉर सीनियर सिटीजन। बंधन बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ऑप्शन है मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, पुणे, बेंगलोर। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। हु इज द हेड ऑफ बंधन बैंक? चंद्रशेखर घोष। चंद्रशेखर घोष। ओके। बंधन बैंक वाज सेट अप एज अ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये भी समझना जरूरी है। अभी ये फुल फ्लेश्ड बैंक है, लेकिन फाउंड कैसे हुआ था? एज अ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल CDSCO हैज लॉन्च्ड नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम to streamline the import, clinical investigation and testing of medical devices। किस एंटिटी ने ये नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम डेवलप किया है? TCS, विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा एंड IBM। करेक्ट आंसर इज ए, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द पर्पस ऑफ K-Smart एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय केरला चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन? फर्स्ट क्वेश्चन, केरला के चीफ मिनिस्टर कौन है, ये पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है कि K-Smart एप्लीकेशन का पर्पस क्या है?
टू प्रोवाइड अ डिजिटल एक्सेस टू सर्विसेज ऑफर्ड बाय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज। बेसिकली सेल्फ गवर्नमेंट को एम्पावर करने के लिए एप्लीकेशन डाली हुई है, बनाई है, जिससे कि पीपल लाइक यू एंड मी कैन एक्सेस बेसिक सर्विसेज एट द लोकल लेवल इन अ डिजिटल फॉर्मेट। मुझे राशन कार्ड बनवाना है या मुझे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, मैं इस एप्लीकेशन के थ्रू बना सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल आवाम से आवाम के लिए। अब आवाम आवाम आपने सुना होगा, थोड़ा सा उर्दू वाला वर्ड है, तो आंसर बहुत इजी है ढूंढना। आंसर टू दिस ऑप्शन, टू दिस क्वेश्चन वुड बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 J&K पे एक और क्वेश्चन। फर्स्ट यूटी टू इंप्लीमेंट विश्वकर्मा योजना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है विश्वकर्मा योजना किसके लिए है, व्हाट इज द पर्पस। इनिशिएट कब किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने विश्वकर्मा योजना। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सितंबर 2023। विश्वकर्मा योजना किसके लिए है, आर्टिसंस के लिए है, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए है। तो जो भी लोकल स्किल होती है उसको प्रोमोट करने के लिए विश्वकर्मा योजना इंट्रोड्यूस की गई है। क्वेश्चन नंबर 20, ब्रिक्स रेफर्स टू कंसोर्टियम ऑफ प्रोमिनेंट इमर्जिंग इकोनॉमीज। हम सबको पता है 5 नई कंट्रीज को ब्रिक्स का पार्ट बनाया गया, वही क्वेश्चन पूछा है। आइडेंटिफाई द कंट्री दैट इज नॉट इंक्लूडेड अमंग द न्यूली एडेड 5 कंट्रीज। ये 5 के नाम है, इसमें अर्जेंटीना हैज विथड्रॉन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कंट्रीज जो भी अभी ब्रिक्स का पार्ट बने हैं। इजिप्ट, इथियोपिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सारे पार्ट हैं। इसके साथ साथ ईरान is also a part of BRICS now. So Argentina is not a part of BRICS. उसने withdraw किया है। Question number 21, Ministry of Heavy Industries has extended the tenure of PLI, Production Linked Incentive। आपको पता होना चाहिए ये Production Linked Incentive Scheme होती क्या है, बताऊंगा मैं भी। For automobile and auto components, which year Production Linked Incentive Scheme was launched? कौन से साल में ये लॉन्च हुई थी, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21, आंसर इज 2020, ठीक है ना। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्यों आई थी, एडिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए ऑन एडिशनल प्रोडक्शन। इससे याद रखना आसान होगा, एडिशनल बेनिफिट्स ऑन एडिशनल प्रोडक्शन। बेनिफिट्स सरकार किस फॉर्म में देगी, टैक्स बेनिफिट के फॉर्म में। आपने जितना प्रोड्यूस करना चाहिए था उससे ज्यादा किया है, अपने टारगेट को ब्रीच करके ज्यादा प्रोड्यूस किया है, you can ask for some incentive from the government. The government is trying to boost production through this scheme. 2020 में लॉन्च की गई थी। Question number 22, RBI has revised guidelines for classifying accounts and deposits as inoperative accounts and unclaimed deposits by banks. Unclaimed deposits की definition क्या है, balances in savings और current, savings और current तो सब में same है। Not operated for 10 years, not operated for 5 years, 8 years, 20 years, 12 years, यहां से आंसर आपका निकल जाएगा। और टर्म डिपॉजिट्स अनक्लेम्ड फॉर 10 years, 5 years, 8 years, 20 years, 12 years। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 10 साल के लिए या तो ऑपरेट नहीं किया या फिर टर्म डिपॉजिट को एक्सेस नहीं किया है। क्वेश्चन 23, विच इंडियन क्रिकेटर हैज वन PUBT एथलीट ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड बाय डिफीटिंग लियोनेल मेसी। 78-22 वोटिंग में वो जीते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन है। सबसे पॉपुलर क्रिकेटर कौन है आज की डेट में, विराट कोहली। ही इज द वन हु won this award by defeating Lionel Messi. Question 24, who has taken over as first women president of European Investment Bank? We're not talking about European Union, we're talking about European Investment Bank. Answer is option number D, Nadia Calvino. कौन से कंट्री की है ये, स्पेन। That is another question that can be asked from you in the exam, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं। Question 25, Dash has emerged as the petro capital of India due to the presence of significant oil and petrochemical facilities. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गुजरात, जहां पे हमें पता है पेट्रो इंडस्ट्री बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत अच्छे से काम कर रही है। क्वेश्चन 26, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO ESIC, इसमें मैं रेगुलरली बात कर रहा हूँ, इज एक्सटेंडेड डेडलाइन फॉर एम्प्लॉयर्स टू अपलोड वेज डिटेल्स फॉर पेंशन ऑन हायर वेजेस टू डैश फ्रॉम डैश। अब ये इनका काउंटिंग ईयर खत्म कब हुआ था, December 31। तो ये हमारे दो ऑप्शन होंगे, इनमें से एक सही होगा, एक गलत होगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, May 31 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। आपको बताना है मुझे डिफरेंस बिटवीन प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन। मैं इस पे ऑलरेडी बात कर चुका हूं काफी सारी पिछले 10-15 दिनों में। NPS, नेशनल पेंशन सिस्टम, EPFO, ये दोनों भी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दोनों झगड़ रहे हैं, तो इनको भी समझना जरूरी है। थर्ड आ जाता है ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इन तीनों में फर्क आपको पता होना चाहिए, ये काम क्या करती हैं। Question 27, recently 3 products from Arunachal Pradesh have received
GI टैग, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन? कौन कौन से हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आदि केकर, हैंडमेड कारपेट बाय टिबेटन सेटलर्स एंड वुडन आइटम्स मेड बाय वांगचू कम्युनिटी। आदि केकर क्या है? ये दिस इज अ काइंड ऑफ जिंजर, ठीक है ना, अदरक का प्रकार है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश के GI टैग्स। याद रखने हैं सारे नाम। Question 28. Which state has recently reduced age limit for old age pension to 50 years? पेंशन पे कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा काम कर रही है? झारखंड। बहुत सारी स्कीम्स लेके आई है, तो आंसर ऑप्शन हो गया इसका झारखंड, और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। झारखंड ने जो भी स्टेप्स लिए हैं पेंशन के लिए वो सारे पढ़ के एक जगह लिख लो। बजाज फिनसर्व हैज रिसेंटली लॉन्च्ड फर्स्ट क्रेडिट पास पावर्ड बाय सिबिल। सिबिल की फुल फॉर्म लिखी है। सिबिल की रेंज क्या होती है? ये एक और क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। 300 से 900, जितनी ज्यादा आपके स्कोर होगा उतना आपका क्रेडिट हिस्ट्री मतलब बेटर है, उतना ज्यादा चांसेस है कि आपको लोन इजीली मिल जाएगा। फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। मेरे साथ साथ आंसर करते रहो, अपने दिमाग में या पेपर पे, बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 30, डैश हैज सेलिब्रेटेड 14th चांदूबी फेस्टिवल फ्रॉम जनवरी 1 टू जनवरी 5th। आंसर क्या है? कौन सी स्टेट ने ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, असम। चांदूबी लेक है, उसके बेसिस पे ये नाम रखा है चांदूबी फेस्टिवल। इसको मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को। क्वेश्चन 31, वर्ल्ड बैंक हैज इशूड बॉन्ड्स इन 3 करेंसीज टू फाइनेंस ग्रीन एंड सोशल प्रोजेक्ट्स इन मेंबर कंट्रीज। वर्ल्ड बैंक ने 3 करेंसी में बॉन्ड इशू किया है। फंक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक बताया, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्वेश्चन क्या है? इट वाज क्रिएटेड, मतलब इट मतलब वर्ल्ड बैंक वाज क्रिएटेड डैश along with इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कहां पे क्रिएट हुआ था, कब क्रिएट हुआ था? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड्स क्या है? दिस इज अ टाउन इन न्यू हैम्पशायर इन यूएसए, ठीक है ना, न्यू हैम्पशायर इन यूएसए। कहां पर है ये? नॉर्थ ऑफ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क से थोड़ा सा ऊपर जाके, न्यूयॉर्क का है ईस्टर्न कोस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उससे थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो ब्रेटन वुड्स का टाउन आपको मिलेगा। विच कंपनी हैज बिकम फर्स्ट ईवी कंपनी टू गेट प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव अप्रूवल आफ्टर फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विच इज 50% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन? एक और क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, PLI अगर ईवी को चाहिए तो कितना वैल्यू एडिशन डोमेस्टिक होना चाहिए? आंसर इज 50%। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी, ओला इलेक्ट्रिक, द फर्स्ट कंपनी, ईवी कंपनी जिसको ये PLI स्कीम के अंदर इंसेंटिव मिला है। क्वेश्चन 33, इंडिया रेटिंग्स हैज रेंज्ड जीडीपी फोरकास्ट ऑफ इंडिया फॉर 2023-24 टू 6.7% फ्रॉम 6.2%। जीडीपी फोरकास्ट क्या है 2023-24 का बाय आरबीआई एंड IMF? आरबीआई ने बहुत ज्यादा दिया है, IMF ने बहुत कम दिया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 33। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, यस, 7% एंड 6.3%। आरबीआई ने बोला है 7% काफी ज्यादा, IMF ने अभी कंजर्वेटिव नंबर दिया है। ये नंबर्स रिवाइज होते रहते हैं, एग्जाम से पहले रिवाइज करके एक पेपर पे लिख के जाना, लेटेस्ट नंबर्स क्या है हर महीने चेंज होते हैं, बहुत ध्यान रखना जरूरी है। क्वेश्चन 34, SpaceX has launched its first dash Starlink satellite। Starlink satellite लॉन्च की है उसने नई, जिससे कि डायरेक्टली आप सेलफोन से कनेक्ट कर सकते हो। इसको डायरेक्ट टू सेल भी बोलते हैं। ये आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 35, who has been honored with prestigious MS स्वामीनाथन अवार्ड वन हेल्थ वन वर्ड? मैंने आपको पढ़ाया था। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर BR कंबोज। इनके बारे में डिस्कस भी किया था। क्वेश्चन 36, ऑन विच डेट वर्ल्ड ब्रेल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? वर्ल्ड ब्रेल डे कौन से दिन में सेलिब्रेट किया था? जनवरी की हम कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, जनवरी होगा, और सब हटा देते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 4। इस तरह से याद कर सकते हो। 2-3 इंपॉर्टेंट डेज में बताऊंगा, याद रखना आसान हो जाएगा। NHAI, National Highways Authority of India, has entered into a memorandum of understanding MOU साइन किया with National Remote Sensing Center to develop and report what? कौन सा इंडेक्स उन्होंने मेजर किया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन कवर इंडेक्स MOU साइन किया है। कौन कौन सी अथॉरिटीज के बीच में हुआ है वो भी याद रखना जरूरी है। NHAI, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, दोनों के बीच में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 38, हु हैज रिसेंटली अज्यूम्ड द चार्ज एज ऑफिशियल मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्सपर्सन? स्पोक्सपर्सन किसको बनाया है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रणधीर जायसवाल। दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड खादी विलेज KVIC ने एक MOU साइन किया टू इंट्रोड्यूस मेड इन इंडिया लेबल्ड खादी मर्चेंडाइज। KVIC एस्टैब्लिश कब हुआ था? ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1957, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बॉडी, नीति आयोग इज एस्टैब्लिश्ड एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, और कितनी कम इंपॉर्टेंट बॉडी कंपेयर्ड विद नीति आयोग इज एस्टैब्लिश्ड एज स्टैट्यूटरी बॉडी। दैट इज द कॉन्ट्रास्ट दैट यू विल सी इन अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपेंस इन इंडिया। क्वेश्चन 40, डैश हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ फेथ फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ
इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। पुनीत चटवाल। आंसर ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। आंसर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुनीत चटवाल। ठीक है ना, इसमें याद रखना है और कुछ इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। क्वेश्चन 41, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन, एक नई मिनिस्ट्री लॉन्च हुई थी, याद रखना इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अमित शाह हैज लॉन्च्ड ई समृद्धि पोर्टल, ये मैंने आपको पढ़ाया था। ई समृद्धि पोर्टल किसके लिए लॉन्च हुआ है? तुर दाल दाल के प्रोक्योरमेंट पेमेंट ट्रेडिंग के लिए लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, रिसेंटली 3 वेराइटीज ऑफ हैंडलूम साड़ीज इन वेस्ट बंगाल, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। वेस्ट बंगाल की हैंडलूम साड़ीज कौन कौन सी हैं? 7 प्रोडक्ट्स ऑफ उड़ीसा, इन दोनों को जीआई टैग्स मिले हैं। ठीक है ना, फुल फॉर्म पूछी है ट्रिप्स की। ट्रिप्स जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एग्रीमेंट है जिसके बेसिस पे जीआई टैग मिले जाते हैं। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हियर। आई होप यू गाइस आर आंसरिंग इट करेक्टली अलोंग विद मी। आपको सेशन के एंड में देखना है कितने सही हुए कितने गलत हुए। आगे चलते हैं। Which state has recently launched 2 governance portals, namely report management portal and meeting management portal to revolutionize communication, decision making and data management with the government? कौन सी स्टेट ने ये दोनों पोर्टल्स लॉन्च किए हैं? आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। न्यूज में थे न्यू ईयर से पहले जब उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था कि बाहर से लोग आते हैं दारू पीते हैं तो उनको तंग नहीं करने का है पुलिस वालों को, उनको उनके होटल तक छोड़ के आने का है। ठीक है, ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन 44, दारू वाला नहीं, सीएम कौन है ये पूछा जा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली लॉन्च रेगुलेटेड एंटिटीज इंटरनल ऑम्बड्समैन टू एंश्योर दैट फाइनल डिसीजन इज कम्युनिकेटेड टू कस्टमर्स विद इन अ पीरियड ऑफ डैश फ्रॉम द डेट ऑफ डैश। अब देखो भाई, रिसीट ऑफ कंप्लेंट या रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट के बात तो नहीं करेंगे ना। रिड्रेसल तो रिसीट ऑफ कंप्लेंट के बाद कर सकते हैं, रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट के बाद तो नहीं करेंगे ना। रिड्रेसल तो हो चुका है और नॉर्मली ऐसे केसेस में या तो 14 दिन बोलते हैं या 30 दिन बोलते हैं। रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट पॉसिबल नहीं है, रिसीट ऑफ कंप्लेंट पॉसिबल है, तो 30 डेज आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई। इस तरह से एलिमिनेट भी कर सकते हो, आंसर में थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे पॉसिबल है। क्वेश्चन 45, एसबीआई हैज रेज्ड डैश थ्रू ग्रीन बॉन्ड टू फाइनेंस ग्रीन प्रोजेक्ट, इट हैज रेज्ड अमाउंट थ्रू सीनियर अनसिक्योर्ड ग्रीन फ्लोटिंग रेट रेफर्ड टू एज डैश। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, $250 मिलियन ग्रीन नोट्स। एग्जैक्टली है क्या? आरबीआई ने बोला एसबीआई को इफ यू वांट टू रेज मनी यू कैन, बट पहले पैसा रेज करना है उसके बाद प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना है। उल्टा नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं कि पहले प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया फिर पैसा रेज किया। ये याद रखना जरूरी है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 46, इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट डैश इन द ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर एज पर इनिशियल एडवांस एस्टिमेट रिपोर्ट रिलीज बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। एनएसओ ने बोला है कि क्या हमारा एडवांस एस्टिमेट के हिसाब से होना चाहिए। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 7.3%। याद रखना है, नंबर्स की एक अलग लिस्ट बना लो जितने भी जीडीपी फोरकास्ट हैं। एनएसओ एक्ट्स एज द नोडल एजेंसी, इसके अंदर 3 एजेंसीज आती हैं, टीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, कंप्यूटर सेंटर एंड एनएसएसओ। एनएसएसओ कोई फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 47 हो गया हमारा, आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 48 पे आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैज अनाउंस्ड राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, विच एंटिटी हैज बीन अवॉर्डेड विद राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फॉर एनकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैटेगरी। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर, उड़ीसा। ठीक है ना। Question 49, which of the following awards is not included amongst the 6 core awards that make up the National Sports Awards of India? Tenzing Norgay National Adventure Award जो है, this is a lifetime achievement award। इस पे भी एक और क्वेश्चन आएगा, lifetime achievement award for what? For promoting adventure sports। adventure sports को promote करने के लिए ये एक lifetime achievement award बनाया हुआ है। So this is not a major sports award, ये हमारा exclude हो गया, आंसर हो गया। Question 50, SEBI has appointed G. Ram Mohan as executive director. Which among the following is not a function of SEBI? SEBI का फंक्शन कौन सा नहीं है? इंडियन इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना SEBI का है। रेगुलेशन ऑफ फॉरेक्स मार्केट किसका है? ये आरबीआई का काम है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को रेगुलेट करना SEBI का काम नहीं है, कैपिटल मार्केट्स के वर्कलोड में नहीं आता है। फैसिलिटेटिंग डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, यस। सिक्योरिटीज मार्केट के बिजनेस ऑपरेशंस, कंपनी टेक ओवर्स एंड एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, यस। ये सारे काम सेबी के, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेशन ऑफ फॉरेक्स मार्केट। क्वेश्चन 51,
नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड NIIFL मैनेजेस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड फॉर बोथ इंटरनेशनल एंड इंडियन इन्वेस्टर्स, ठीक है, विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज इट्स एंकर। कब ये इंट्रोड्यूस हुआ था और गवर्नमेंट की ओनरशिप कितनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2015-16 में इंट्रोड्यूस हुआ था। गवर्नमेंट की ओनरशिप 51% नहीं है NIIFL में, याद रखना है 49% है। यहाँ पे खेल सकते हैं आपसे और आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन 52, कैनरा बैंक चीफ मैनेजर जनरल मैनेजर हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ NARCL। एक और क्वेश्चन, NARCL का दूसरा नाम क्या है? बैड बैंक, याद रखना जरूरी है। बैड बैंक काम क्या करता है? NARCL का जो इक्विटी स्ट्रक्चर है उसको भी याद रखना है, प्लीज पढ़ के आइएगा। NARCL हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कंपनीज एक्ट एज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। किसका है 51% ओनरशिप और एस्टैब्लिश कब हुआ था? ये हमारा क्वेश्चन है, एस्टैब्लिश कब हुआ था और इसका ओनरशिप कितना है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स का 51% ओनरशिप है, 2021 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। दोनों चीजें, तीनों चीजें इनफैक्ट याद रखनी जरूरी है। क्वेश्चन 53, मेमोयर पेंड बाय फॉर्मर आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नारावाने इस टाइटल मैंने नहीं पढ़ी है, बट आई वुड वांट टू रीड समथिंग लाइक दिस। इसका ऑप्शन है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ऑप्शन नंबर बी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, नाम याद रखने बुक्स एंड ऑथर्स के। मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक विद रिगार्ड टू यूज ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स। क्वेश्चन पे आते हैं, करेंटली RBI एक्ट प्रोवाइड्स फॉर इन्फ्लेशन टारगेट। इन्फ्लेशन टारगेटिंग कब इंट्रोड्यूस हुआ था? ये याद रखना है। नंबर 1, इन्फ्लेशन टारगेटिंग के अंदर कौन सी एक्ट आती है? RBI एक्ट 1934, ये याद रखना है। नंबर 2, जो कि यहाँ पे दिया भी गया है, RBI एक्ट 1934, ठीक है ना। कितने साल में एक बार इन्फ्लेशन टारगेट बनाना होता है? 5 इयर्स में एक बार इन्फ्लेशन टारगेट बनाना होता है। तो हमारे आंसर ऑप्शन या तो ये होगा या फिर ये होगा, 4 ± 2%, दैट इज द रेंज। RBI एक्ट 1934 के कौन से सेक्शन में इन्फ्लेशन टारगेटिंग डाला गया है? सेक्शन 45ZA, ये भी याद रखना जरूरी है, पूछा जा सकता है। करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी, 4 ± 2%, ठीक है। Ministry of Electronics, question number 55, an IT secretary has launched dash newly developed integrated web portal of India for educational institutions in the country, DNS and value added services provide करने के लिए। ARPANET, ERNET, DigiNet, EduFi and Telefi। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ERNET। इसकी फुल फॉर्म एक बार पढ़ के आइएगा, कमेंट सेक्शन में डालिएगा। यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर कौन है अभी के? एक लिस्ट बना लो सारे मिनिस्टर्स की एक साथ। has launched refreshed पैसा पोर्टल and PM स्वानिधि पोर्टल फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स। पैसा की फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन में पूछी गई है, आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 56 का। क्वेश्चन नंबर 56 आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 57, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मनसुख मांडविया, ये एक और कौन है हमारे मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मनसुख मांडविया, हैज इनॉग्रेटेड द डैश फर्स्ट हेल्थ एंड हाइजीन फूड स्ट्रीट ऑफ कंट्री डैश, MP उज्जैन में लॉन्च करी है। इसकी फुल फॉर्म, इसका नाम क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रसादम। प्रसाद से प्रसादम, याद करना आसान है। क्वेश्चन 58, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टेलीकॉम हैज बीन मैंडेटरी मशीन टू मशीन M2M एंड वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क WP LAN रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल एंटिटीज। एंटिटीज कैन रजिस्टर विद DOT थ्रू अ सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन पोर्टल। पोर्टल का नाम क्या है, ये पूछा गया है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सरल संचार पोर्टल। ऐसे पोर्टल्स की एक अलग लिस्ट बना सकते हो, सारे पोर्टल्स एक साथ लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काम आता है। क्वेश्चन 59, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड बायू, इंडिया 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस। कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, असम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। हमारे 40-60 क्वेश्चन हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन और बचे हैं। FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हैज रिलीज्ड डैश टू चेक कॉमन फूड एडल्ट्रेशन। फूड एडल्ट्रेशन चेक करने के लिए कौन सी इन्होंने पोर्टल या फिर कुछ लॉन्च किया है? आंसर इज द डार्ट बुक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Recently, IRDAI has relaxed norms on investment in infrastructure debt funds of NBFCs by insurance companies। इसका मतलब अभी समझाऊंगा मैं आपको। Debt securities will have a residual tenure of not less than, minimum residual tenure क्या होना चाहिए? 2, 10, 5, 15 years। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 5 years। अभी एग्जैक्टली है क्या?
IRDAI ने बोला कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जहां से भी उनको पैसा मिलता है प्रीमियम के बेसिस पे, वो उसको इन्वेस्ट करती हैं। आप इन्वेस्ट कर सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड में, जो कि एक बॉन्ड इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब आप लोन दे रहे हो। एंड दिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड इज मैनेज्ड बाय NBFCs, नॉट बैंक्स बट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इस बॉन्ड प्रोग्राम की जो मिनिमम टेन्योर है वो 5 साल होनी चाहिए। मतलब आप लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये इसका मतलब है। आगे चलते हैं। ISRO has successfully tested a fuel cell that uses dash and dash to generate electricity. क्या आंसर है इसका? कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, लिथियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। डी में भी सेम दिया हुआ है, तो दोनों का सेम हो गया यहाँ पे। इसका ऑपोजिट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करते हो, मिला रहे हो फ्यूल सेल के थ्रू। वो इसरो ने अभी फ्यूल सेल क्रिएट किया है। क्वेश्चन नंबर 63, ऑन विच डेट Earth's rotation day is observed to mark the anniversary of French physicist Leon Foucault's 1851 proof that the Earth rotates on its axis? तब ये उन्होंने प्रूफ किया था। क्वेश्चन नंबर 63, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 8। अभी हमने जनवरी 4 पढ़ा था, अभी जनवरी 8 पे आ गए। ठीक है। क्वेश्चन 64, डैश हैज वन यूनाइटेड कप 2024 टाइटल। यूनाइटेड कप किसके लिए? टेनिस के लिए। ये एक और क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। बाय डिफीटिंग पोलैंड इन फाइनल्स हेल्ड इन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। ये भी पूछा जा सकता है यूनाइटेड कप 2024 कहां पे हुआ था? आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, जर्मनी। जर्मनी ने यूनाइटेड कप 2024 जीता है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैज अपॉइंटेड फॉर्मर IPL चेयरमैन रघुराम अय्यर एज CEO ऑफ IOA। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बना कब था? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1927। ठीक है ना। रघुराम अय्यर जो है वो इसके CEO है। नेक्स्ट पे आते हैं। यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय PM हैज अप्रूव्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम पृथ्वी विज्ञान, जिसको हम पृथ्वी बोल रहे हैं। ये जो स्कीम है ये कौन से पीरियड में इंप्लीमेंट होने वाली है? पृथ्वी विज्ञान के बारे में पढ़ना है और इसका पीरियड भी इंपॉर्टेंट है, 2021 टू 2026। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन 67, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू डिक्लेयर डैश इन उत्तर प्रदेश एज इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड नेमिंग इट एज महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी न्यूज में था काफी ज्यादा। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या एयरपोर्ट। पिक्चर्स भी बहुत ज्यादा न्यूज में आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which state has inaugurated International Kite Festival 2024 in which 153 international kite flyers participated? कौन सी स्टेट ने इनॉग्रेट किया था? आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, गुजरात। गुजरात में सबसे ज्यादा पॉपुलर है काइट फ्लाइंग, तो वही आंसर होना चाहिए था। रिसेंटली RBI सेड कि स्मॉल फाइनेंस बैंक सेटअप करना है तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ा दी गई है। पहले 100 करोड़ हुआ करती थी, अभी RBI ने बोला है 200 करोड़। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 100 करोड़ से बढ़ा के 200 करोड़ कर दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच 3 स्टेट्स हैव कलेक्टिवली कंट्रीब्यूटेड 40% ऑफ ऑल रजिस्टर्ड MSMEs एज पर दिस रिपोर्ट? बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट को एक बार देख लीजिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। ये तीनों मिला के 40% ऑफ MSMEs जो रजिस्टर्ड हैं वो सेटअप करते हैं। इनकम इनइक्वालिटी हैज डिक्लाइंड इन इंडिया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 14 टू फाइनेंशियल ईयर 2022। क्वेश्चन है कि डिग्री ऑफ इनकम इक्वालिटी या इनइक्वालिटी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? ये सारे कर्व्स आपको पता होने चाहिए, बेसिक इकोनॉमिक्स का पार्ट है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गिनी कोएफिशिएंट। 0 का मतलब है कंप्लीट इक्वालिटी, 1 का मतलब है कंप्लीट इनइक्वालिटी। ये दोनों भी याद रखने जरूरी हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन 72, नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, हैज लॉन्च्ड 5 पेलोड्स to soft land on the surface of which body? The answer is option number A, moon। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 73, which movie has won best motion picture in the 81st edition of Golden Global Awards? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप सबने मूवी देखी होगी, बहुत अच्छी मूवी थी, ओपेनहाइमर, जिसमें एटॉमिक बॉम्ब के बारे में बताया गया है। दैट इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74, ऑन विच डे प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी? अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा आपको। आंसर इज जनवरी 9, प्रवासी भारतीय दिवस, नॉन रेसिडेंट इंडियंस डे, सेलिब्रेट होता है हर साल। नंबर 1, साउथ अफ्रीका में जो रेसिज्म की पॉलिसी थी जो फॉलो की जाती थी उसको हम क्या बोलते थे? अपार्थाइड या अपार्थीड। इसके बारे में पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा एग्जैक्टली अपार्थीड था क्या।
यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड MOU साइंड बिटवीन इंडियन रेलवेज and United States Agency for International Development to support Indian Railways to achieve net zero carbon emission by which year? Answer is option number E, 2030. MOU किसके बीच में साइन हुआ है वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वो भी एक क्वेश्चन पूछा सकता है. फर्स्ट इनलैंड वाटर डेवलपमेंट काउंसिल चेयर्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया सर्बानंद सोनोवाल हैज कमिटेड $1 फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिवर क्रूज टूरिज्म. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर क्रूज बढ़ाने के लिए 45,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं. इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया. उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, वो भी पूछा जा सकता है. यूनेस्को इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस. डैश इज सेट टू चेयर एंड होस्ट 46th सेशन. 46th सेशन है, ये याद रखना जरूरी है. कहाँ पे होस्ट होगा? इंडिया में, न्यू दिल्ली में. अभी रिसेंटली इंडिया ने एक और होस्ट किया था, G20 समिट, वो भी दिल्ली में होस्ट हुआ था. तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. Which state government, question number 78, has launched Yogyashree scheme for SC/STs to provide training for various entrance and competitive exams? कौन सी स्टेट ने योग्याश्री स्कीम प्रोवाइड करी है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट बंगाल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन 79. जनवरी में इंडियन ओवरसीज बैंक इंट्रोड्यूस्ड सेविंग अकाउंट पोर्टेबिलिटी ऑनलाइन टू ऑफर इजियर सेविंग अकाउंट पोर्टेबिलिटी. हेडक्वार्टर्स क्या है इंडियन ओवरसीज बैंक के? इंडियन ओवरसीज बैंक कब सेटअप हुआ था? 1937 में. इंडियन ओवरसीज बैंक के हेडक्वार्टर्स का है चेन्नई में. सारे बैंक्स का फॉर्मेशन ईयर, सारे बैंक्स का हेडक्वार्टर्स, सारे बैंक्स की टैगलाइंस आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. क्वेश्चन 80. DRDO हैज लॉन्च डैश असॉल्ट राइफल. आंसर क्या है इसका? उग्राम. उग्राम का मतलब क्या होता है? फेरोशियस. तो DRDO ने, जो कि रिसर्च करता है, एक नई असॉल्ट राइफल बनाई है अपनी खुद की, मेड इन इंडिया, जिसका नाम है उग्राम. यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल किसके हैं? कंज्यूमर अफेयर्स के मिनिस्टर हैं. याद होना चाहिए कि कौन सा मिनिस्टर कौन सी मिनिस्ट्री में काम करता है. हैज इनॉग्रेटेड द डैश एग्जीबिशन टू शोकेस वाइब्रेंट एंड डाइवर्स फूड इकोसिस्टम ऑफ इंडिया. कहाँ पे हुआ है? ग्रेटर नोएडा में. आंसर क्या है इसका? फूड फेस्ट 2024, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. नो, इंडस फूड 2024, नॉट फूड फेस्ट, इंडस फूड 2024. दैट इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 82. Recently, Swedish researchers have developed dash soil to enhance plant growth by 50%. एवरेज 50% से इंक्रीज होगी प्लांट ग्रोथ. इलेक्ट्रॉनिक सॉइल, ई सॉइल बनाया है. कौन सी कंट्री ने बनाया है? स्वीडन ने बनाया है, याद होना चाहिए. ये भी एक और क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है. क्वेश्चन 83. ऑन विच डेट वर्ल्ड हिंदी डे टू मार्क द कमेमोरेशन ऑफ फर्स्ट टाइम हिंदी वाज स्पोकन इन यूएन जनरल असेंबली. कौन सी डेट है जब हिंदी पहली बार यूएन जनरल असेंबली में पढ़ी गई, बोली गई थी? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 10. जनवरी 4, 8, 9, 10, ये चार हम जनवरी के डेज कर चुके हैं. क्वेश्चन 84. ओडिशा गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU विद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड टू सेट अप न्यू गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फैसिलिटी टू प्रोड्यूस डैश एंड डैश इन गंजम डिस्ट्रिक्ट ओडिशा. ये वैक्सीन हैं जो बनाई जा रही हैं उड़ीसा में. एंथ्रैक्स की वैक्सीन और ENT की वैक्सीन, दोनों की वैक्सीन उड़ीसा में बनाई जा रही हैं. क्वेश्चन नंबर 85. नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड स्टैट्यूटरी बॉडी है सेटअप बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट डैश ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. कब सेटअप हुई थी? ऑप्शन नंबर सी, 1987. तो एक्ट्स जो हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड काफी न्यूज में रहा है, इसलिए पूछा गया है. मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन कोलैबोरेशन ऑफ मेटी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट, नॉट मेटी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, 5th ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर द अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम कहाँ पे की है? चिलिका लेक, उड़ीसा में की. चिलिका लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन उड़ीसा, सॉल्ट वाटर लेक इन एशिया. ठीक है ना. इसको हम वाटर या ब्रैकिश लगून भी बोलते हैं. लगून का मतलब देखना है, थोड़ा सा सर्च कर सकते हो, समझ आ जाएगा ज्योग्राफिकली मतलब क्या होता है. क्वेश्चन 87. अमृत धरोहर स्कीम was launched to highlight the importance of local communities in conserving wetland ecosystem. It was announced in the budget year. कौन से बजट ईयर में ये अनाउंस हुआ था अमृत धरोहर स्कीम? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2022-23. ठीक है ना. जून 2023 में ये अनाउंस हुआ था, और इसको हम ये भी बोलते हैं कि ये बजट 23-24 में अनाउंस हुआ था, क्योंकि बजट 23 कब आया था? फरवरी 23 में, और जून 2023 में ये इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो गया था. आगे चलते हैं. क्वेश्चन 88. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज सबमिटेड प्रपोजल
अंडर द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड फॉर सिटीज ऑफ डैश डैश एंड डैश, कौन सी सिटीज के लिए इन्होंने ये अनाउंस किया है? क्वेश्चन नंबर 88, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, इंदौर, भोपाल, उदयपुर। रामसर कन्वेंशन कब साइन हुआ था? 1971 में। रामसर क्या है? रामसर इज अ साइट इन ईरान, सिटी इन ईरान, जहां पर बैठ के ये कन्वेंशन साइन किया गया था फॉर वेटलैंड प्रोटेक्शन। रामसर कन्वेंशन का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन 89, विच स्टेट हैज बिकम फर्स्ट स्टेट टू मैप एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट एज पार्ट ऑफ इट्स रोड सेफ्टी? मैप माई इंडिया के साथ ये काम किया गया है। कौन सी स्टेट ने किया है? पंजाब ने किया है, ठीक है ना। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 90, डैश हैज अनाउंस्ड लॉन्च ऑफ फर्स्ट ग्रोथ लिक्विड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF क्या होता है अभी बताऊंगा। इन इंडिया टू प्राइमरीली इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल रीपर्चेज, ट्रेप्स। कौन से फंड हाउस ने ये अनाउंस किया है? ज़ीरोधा फंड हाउस इज द करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है? ये एक म्यूचुअल फंड होता है, बट हाउ इज इट डिफरेंट देन अदर म्यूचुअल फंड्स? It is different because this mutual fund is traded on the stock exchange. Normally mutual funds are not traded on the stock exchange. उनकी नेट एसेट वैल्यू निकाली जाती है हर डे के एंड पे, बट ये ट्रेड हो रहा है, कभी भी खरीदो कभी भी बेचो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। ज़ीरोधा ने अनाउंस किया है। क्वेश्चन 91, वर्ल्ड बैंक हैज केप्ट जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 25 एस्टिमेट अनचेंज्ड एट डैश एंड फाइनेंशियल ईयर 26 इज डैश। देखो कम हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर 20 ज़्यादा हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 24 में वर्ल्ड बैंक ने बोला 6.3% होगा इंडिया का, फाइनेंशियल ईयर 25 में 6.4 होगा, फाइनेंशियल ईयर 26 में 6.5 होगा। तो 6.4 से 6.5 हो गया, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन 92 इस तरह से याद कर सकते हो। रिसेंटली कर्नाटका बैंक हैज पार्टनर्ड विद फिनटेक कंपनी डिजी वृद्धि टू ऑफर फाइनेंशियल सर्विसेज। कर्नाटका बैंक ने किसके साथ पार्टनर किया? वो भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टू ऑफर फाइनेंशियल सर्विसेज केटरिंग टू द नीड्स ऑफ डेयरी फार्मर्स। हेडक्वार्टर कहाँ पे है कर्नाटका बैंक के? ये हमारा क्वेश्चन है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मैंगलोर, दैट इज द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन 93, इंडिया नेवी का P8I एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया 4th एडिशन ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर। इस वॉरफेयर का नाम क्या है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हम करते हैं? सी ड्रैगन इज द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन 93, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। सी ड्रैगन क्यों है? क्योंकि एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। ऐसे ही वहां डेजर्ट स्टॉर्म था, डेजर्ट में होता है, इस तरह से याद कर सकते हो, इट विल बी इजियर फॉर यू। क्वेश्चन 94, वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन। सीनियर डिप्लोमेट मनी पांडे हैज assumed position of secretary of Bay of Bengal initiative BIMSTEC. Which among the following is not a member of BIMSTEC? इसमें मैप याद होगा तो सही होगा। इंडिया है यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ पे ये आता है हमारा थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड। तो जो भी इस एरिया में है वो सारे मेंबर्स होंगे, जो नहीं है वो नहीं होंगे। श्रीलंका यहाँ पे लाई करता है, भूटान ऊपर लाई करता है, नेपाल यहाँ पे लाई करता है, वियतनाम इधर जाके कहीं पर, तो वियतनाम वुड बी द राइट आंसर। वियतनाम इज नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक, इस तरह से याद कर सकते हो। 1997 में बिम्स्टेक क्रिएट हुआ था, कौन से डिक्लेरेशन में? बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक कहां पर है? थाईलैंड में, याद रखना जरूरी है, सबको याद होगा बैंकॉक, सबका सपना होता है वहां जाना। क्वेश्चन नंबर 95, ऑन विच डेट नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड? नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग जनवरी 11। हमने 5 जनवरी के डेज बड़ी इजीली 30 मिनट में कर लिए। क्वेश्चन नंबर 96, रिसेंटली हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ने कुछ इंडियन पासपोर्ट की रैंकिंग बनाई है। इंडिया के पास कितनी कंट्रीज के साथ वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल एक्सेस है? द आंसर है 62 कंट्रीज, ये पता होना चाहिए। लिस्ट भी याद रख सकते हो तो कर लो, मैप में डाल के बहुत आसानी से याद कर सकते हो। 80th रैंक इंडिया की बताइए पासपोर्ट पावर के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, इंडिया सरपास्ड ताइवान इन MSCI इमर्जिंग इंडेक्स। अब MSCI इमर्जिंग इंडेक्स में कितनी इमर्जिंग मार्केट्स हैं? आंसर इज 24, यहाँ भी 24 है, लेकिन इट कैप लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज जो हैं उनका इंडेक्स है, स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज का इंडेक्स नहीं है। तो MSCI की फुल फॉर्म नंबर 1 MSCI 24 इमर्जिंग मार्केट्स के लिए है, नंबर 2 और लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज के लिए। सो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 98, विच स्टेट हैज बीन इमर्ज्ड ओवरऑल चैंपियन इन द फर्स्ट एवर बीच गेम्स हेल्ड इन दीव? द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। इसका जो मैस्कट था उसका नाम था पर्ल। नाउ दिस वाज अ डॉल्फिन। डॉल्फिन क्यों बनाया था? बिकॉज ऑफ द प्रिस्टाइन
beaches of the state of or union territory of Diu, not the state. Question 99, President Draupadi Murmu has honored 4 winners in Tenzing Norgay. मैंने बताया था टेंजिंग नॉर्गे क्या है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है. किसके लिए है? प्रमोशन ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आपसे कि who has won the award in air adventure category. The answer is अंशु कुमार तिवारी. जिनको भी अवार्ड मिला है टेंजिंग नॉर्गे वो आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है. नेशनल सर्वेलेंस प्रोग्राम फॉर एक्वेटिक एनिमल डिजीज हैज इंट्रोड्यूस्ड अ मोबाइल ऐप. इसका नाम क्या है? रिपोर्ट फिश डिजीज. ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ट्रैक फिश डिजीजेस अक्रॉस द कंट्री. जितने भी देश में हमारी फिश डिजीज हैं उनको ट्रैक करने के लिए एक ऐप बनाई है, रिपोर्ट फिश डिजीजेस. So this was all for this session. 100 questions, 30 minutes. 30 से हो सकता है थोड़े ज़्यादा लग गए हों, बट हमने 100 questions आराम से कवर कर लिए हैं. These are all the courses which are running for banking at present. अगर बैंकिंग एग्जाम 2024 में देना चाहते हो ये कोर्सेज ले सकते हो. यूट्यूब पे भी रेगुलरली क्लासेस चल रही हैं. क्वांट चल रहा है, रीजनिंग चल रहा है, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स मैं पढ़ा रहा हूँ. इंग्लिश हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं. आई एम वेरी श्योर दैट दीज कोर्सेज विल हेल्प यू प्रिपेयर वेल एंड क्रैक योर एग्जामिनेशन. ऑब्जेक्टिव हमारा एग्जाम को क्रैक कराना है. ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप बस एग्जाम जाके लिख के वापस आ जाओ. ठीक है. आई विल सी यू वेरी सून गाइस. टेक केयर. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.